बच्चों बेटा सरमाजी अड्डा चैनल पर और सरमाजी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। हमने आपको बेटा पीछे माध्यक या कहो माध्यिका के प्रश्न हल हम आपको करा रहे हैं, जिसमें आज हम कुछ छोटे क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से क्या है बेटे बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। पहला सवाल ब्लैक बोर्ड पर देखो आप, निम्न आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करें। तो अभी तुमने जो आंकड़े सीखे, अभी जो तुम सवाल कर रहे थे माध्यिका के, वो सवाल वो कर रहे थे जब टेबल के रूप में थे, जब आपके वर्गीकृत आंकड़े दे रखे हो और संग में क्या दे रखे होगा आपको वर्गीकृत या अवर्गीकृत आंकड़े दे रखे हो और संग में क्या दे रखी हो आपको बारंबारता, तब आपने सवाल सीखे। अभी तक आपने इस तरीके के सवाल नहीं सीखे, लेकिन इस तरह के सवाल बेटा 1 या 2 नंबर में खूब आते हैं। इन सवालों को आप देखो। तो सवाल क्या है, निम्न आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करो। तो आंकड़े क्या है, ये आपको आंकड़े दे रखे हैं। सबसे पहले आप माध्यिका का सवाल हल करो तो सबसे पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। ये हमेशा ध्यान रखो बेटे, गांठ मान लो। सवाल तो आप तुरंत हल कर लोगे बेटे, लेकिन इन आंकड़ों को पहले कैसे क्रम में व्यवस्थित करोगे, आरोही क्रम में। तो आप लिखोगे आरोही क्रम में, आरोही क्रम में, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, बहुत ध्यान से सीखो बेटे, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, व्यवस्थित करने पर। चलो आरोही क्रम व्यवस्थित करते हैं। सबसे छोटी संख्या देखो क्या है बेटे, सबसे छोटी संख्या 18, ये रही संख्या, रही आपकी 18। फिर उसके बाद 18 के बाद 22, 22 के बाद कितनी है 18, 22, 24, 25, 18, 22, 24 और 25, ठीक, 24 और 25। फिर आपकी 27, 30, 29, 27, 30 और 27, 29 और 30, ठीक है बेटे। आगे आपके पास आई 33, 35, 33, 35 और 42। ये आंकड़े बेटा आरोही क्रम में आपके क्या हो गए, व्यवस्थित हो गए। और संख्या अगर आपने चेक भी कर लो, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या है। यहाँ कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितनी संख्या है यहाँ पर, 10 संख्या है। यहाँ भी 10 और वहां पर भी कितनी बेटे, 10 संख्या है। समझ में आ रही है मेरी बात करिए। तो एन का मान कितना है बेटे, एन का मान है यहाँ पर 10। अब पीछे की तरफ आप जानते हो ये संख्या 2 से कट रही है, तो एन क्या है बेटे, सम हो गया। एन क्या हो गया बेटे, सम। जब एन का मान सम हो जाए तो माध्यिका का फार्मूला क्या है बेटे, n/2, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद और पूरे के बटे में बेटा क्या है 2। यही तो माध्यिका निकालने का फार्मूला है बेटे। ये रही आपकी माध्यिका। अब क्योंकि n का मान आपको कितना मिला, 10, तो 10/2वां पद, ध्यान से देखो बेटे, ध्यान से, प्लस 10/2 प्लस 1वां पद और पूरे के बटे में 2। अब 2 से भाग लगाओ जरा, 2 पंजे 10, 2 से यहां भाग लगाओ, 2 पंजे 10। इस सवाल को वहां हल करते हैं, देखो आगे। तो अब आगे क्या हुआ, यहां पर जब इसको आप हल करोगे तो यहां पर क्या हो गया, 5वां पद हो गया। यहां हो गया 5वां पद और यहां हो गया 5 और 1 6, यहां हो गया 6वां पद और पूरे के बटे में कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है बेटे, सही है सब लोगों के लिए। पहले हमने आंकड़ों को क्या किया बेटे, आरोही क्रम में लगाया। फिर आंकड़ों को हमने गिना कितने हैं, हमने देखा 10 है। तो 10 का मतलब क्या हुआ, सम है। सम है तो सम वाला हमने माध्यिका का क्या लिया, फार्मूला लिया और उसमें एन की जगह क्या रखा हमने 10। तो हमको वैल्यू क्या मिली, 5वां पद और 6वां पद। अब आप कुछ नहीं करो, 5वां पद यहां से करो, 1 2 3 4 5, इसका मतलब 5वां पद है 27, ठीक बेटे, प्लस आपको 6वां पद कितना 29। अब आ गया पूरे के बटे में 2, ठीक है। 9 7 16, 9 7 16, 2 2 4 और 1 5 और अपॉन 2, तो 2 से भाग लगा, 2 3 4, 2 6 16। इसका मतलब माध्यिका कितनी आ गई इसकी, 28 निकल के आ गई। अब देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2, हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन वही है, निम्न आंकड़ों की क्या ज्ञात करो, माध्यिका ज्ञात करो। अब आंकड़े क्या है आपके, ये रहे आपके आंकड़े। तो मैंने क्या बताया, पहले सबसे पहले ये निगाह मारो सवाल पर कि सवाल आरोही क्रम में है क्या नहीं है। जब हम सवाल को देख रहे हैं तो हमको बेटा आरोही क्रम में दिख ही नहीं रहा, और आरोही क्रम क्या होता है, छोटे से बड़े का क्रम। तो जरा देखते हैं, सबसे पहली संख्या क्या आएगी आरोही क्रम में लगाओ तो 0, ठीक। फिर आएगी 2, फिर आएगी आपकी 4, ठीक है 4, फिर आपकी कौन सी आएगी 7, 5, ठीक ठीक बेटे 5, फिर आपकी आएगी 7, फिर आपकी 12, 9, ठीक है, फिर आपकी 12, फिर आपकी संख्या हो गई 15। तो इस तरह से जो आपका प्रश्न दे रखा है ये लग गया बेटा आरोही क्रम में। अब पदों को गिनो। सबसे दूसरा स्टेप क्या है, पहला स्टेप क्या, पहला स्टेप जो है आरोही क्रम में व्यवस्थित करो, ये ना भूलो बेटे।
दूसरा पदों की संख्या गिनो। पदों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8। पदों की संख्या कितनी है? 8। पदों की संख्या हो गई 8। पदों की संख्या मतलब n बराबर 8। n 8 है, ओ हो सर सम है, और सम का फार्मूला हमें पता है। सम का फार्मूला क्या है? माध्यिका निकाल। सम का फार्मूला जो है n/2 वह पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद और पूरे के अपॉन में बेटे 2। ये कब है फार्मूला? जब आपकी n का मान क्या है बेटे? सम है। n का मान लगाओ। n का मान कितना? 8। 8/2 वह पद प्लस 8/2 प्लस 1 वह पद और पूरे के बटे में क्या आ जाएगा बेटे? 2 आ जाएगा। ध्यान से देखो बेटा, 2 से 8 को भाग किया 4, 2 से 8 को भाग किया 4। ठीक, यहां आ गया 4वां पद और यहां कितना आ गया? 4 और 1 5वां पद। यहां देखो बेटे ध्यान से, यहां आ गया 4वां पद प्लस यहां कितना आ गया? 5वां पद। पूरे के बटे में कितना आ गया बेटे? 2। ठीक, 4वां पद देखो ध्यान से, 1 2 3 4 कितना है? 5। 4वां पद है 5 और 5वां पद कितना है? 7। कितना है? 7। पूरे के बटे में 2। 7 और 5 12। 12/2 कितना है? 6। भैया क्या हो गई? यही इसकी क्या हो गई? माध्यिका हो गई। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बेटे अब हम समझा रहे हैं आपको क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या? निम्न आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करिए। निम्न आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करिए। तो हमने अभी आपको क्या सिखाया? सबसे पहले सवाल को क्या में लगाओ बेटे? आरोही क्रम में। किस क्रम में लगाओ? आरोही क्रम में लगाओ। लगाओ साहब। पहली संख्या है आपकी 3, फिर आएगा 5, फिर आएगा आपका 7, फिर आएगा 9। अच्छा सॉरी बेटे, अभी 8 रह गया। 8 फिर 9 फिर क्या आएगा? 11 और फिर 17। आपका सवाल आरोही क्रम में लग गया। फिर सर ने क्या कहा? पदों को गिनो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। पदों की संख्या यहां लिखोगे, पदों की संख्या n बराबर कितनी हो गई? 7। जब n बराबर 7 है तो बेटे क्या है? विषम। n बराबर 7 है तो विषम, और जब विषम है तो विषम के लिए माध्यिका का फॉर्मूला क्या है? n+1/2 वा पद। माध्यिका का यही तो पद सवाल है, सूत्र सॉरी माध्यिका का यही क्या है बेटे? सूत्र। अब क्या करोगे? n की जगह कितना है? 7 प्लस 1/2 वा पद। तो 7 और 1 8, तो यहां लिखोगे 8/2 वां पद। 2 से 8 को भाग लगाओ कितना है? 4, तो यहां हो गया 4वां पद। 4वां पद गिन दो बस, 1 2 3 4। तो 4वां पद कितना? 8। यही इस प्रश्न की क्या है बेटे? माध्यिका। समझ में आ रही है? अब हम समझाते हैं आपको क्वेश्चन नंबर अगला। अब हम समझा रहे हैं आपको क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? देखो आगे क्वेश्चन क्या है? 3 5 7 x ये आंकड़े दिए आपको और आरोही, वो पहले से कह रहा है आरोही क्रम में है। तब आप क्या कहते हो? और माध्यिका कितनी है इस प्रश्न की? 12। तो अब कह रहा है वो x का मान होगा। अब x का मान होगा, कोई बात नहीं, आप प्रश्न को लिखे आप दोबारा। 3 5 7 x+2 इस तरह से अपनी कॉपी पे लिख लोगे आप। 15 17 और 21। अभी हमने आपको कौन कौन से सवाल लेकर के समझा दिए? अभी हमने आपको दो सवाल सम के करा दिए, एक विषम का करा दिया। अब हम आपको ये सवाल जब करा रहे हैं जब आंकड़े आपको दे रखे हो और माध्यिका दे रखी हो और बीच में कोई भी पद गायब हो, तो उसको निकालना क्या कर रहा है? सिखा रहा है। ठीक है, तो सवाल क्या है आपका? आपने सवाल लिख लिया। आप गिनो पदों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8। पदों की संख्या n बराबर कितनी? 8। अरे सर जी सम है। क्या है? सम। सम है तो हम पर फार्मूला है। फार्मूला सम का क्या है? n/2 पद, n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1 पद। ध्यान से देखो बेटे, और पूरे के अपॉन में 2। ठीक है बेटे, n की आपने क्या रखा? 8। 8/2 पद प्लस 8/2 प्लस 1 पद, ऐसे वहां पद और पूरे के बटे में 2। एक काम करो, 2 से 8 को भाग लगाओ, कितना मिला? 4। और यहां 2 से 8 को भाग लगाया 4, तो यहां क्या कहोगे? 4वां पद प्लस 5वां पद और पूरे के बटे में कितना आ गया? 2। ठीक है ना बेटे, समझ में आ रहा है सबको? और सुनो, उसने सवाल वाले ने हमको माध्यिका कितनी दे रखी है? 12। तो ये तो था माध्यिका का फार्मूला, ऊपर लिखा था हमने। अब माध्यिका कितनी कहती उसने? 12। अब माध्यिका उसने कितनी कहती? 12। ठीक है ना? अब यहां देखो थोड़ा नीचे, माध्यिका उसने कहती 12। 4वां पद 1 2 3 4, 4वां पद करना है x प्लस 5वां पद x+2
और नीचे कितना है आपके पास 2। अब हम आपको बेटा वहां समझाएंगे सामने। 12 की गुणा 2 से करोगे, पहले 12 की गुणा 2 से कितनी आई 24। यहां लिखेंगे 24 बराबर, दोबारा देखो x और x कितना बना 2x, 2x प्लस 2, तो यहाँ आ गया 2x प्लस का 2। 24 प्लस के 2 उधर आके क्या हो जाएंगे माइनस के, बराबर 2x। 24 में 2 गए 22 बराबर 2x, या x बराबर कितना हो जाएगा 22 बटे 2, कितना आ गया 11। तो इसका ना x जो संख्या थी उसका मान कितना था 11 था। अगला क्वेश्चन आपको अभी समझाते हैं। देखते हैं बेटा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है बेटे, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका होगी। अगला प्रश्न जो है आपके सामने, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका होगी। जीरो को छोड़ करके जितनी भी संख्या है सब क्या है बेटे प्राकृतिक संख्या है ना। तो प्राकृतिक संख्या क्या है आपके प्रथम 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये बेटा आंसर लिखेंगे यहां पर। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या की माध्यिका होगी। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या कौन सी, 1 से लेकर 10 तक हुई। अब अगर आपको n का मान इनसे कितना मिला है बेटा 10 ही होगा। जब सवाल में दे रखा है माध्यिका फार्मूला क्या, वही n क्या है बेटे सम, और सम के लिए जो फार्मूला होता है वो आपका ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया हमने, पहले अभी समझाया था तो हमने दोबारा फिर लिख दिया उसको, सवाल को, सूत्र को। तो अब n का मान कितना है, n का मान क्या रखो 10 बटे 2 वां पद, यहाँ क्या कितना हो जाए 10 बटे 2 प्लस 1 वां पद, ठीक है ना। 2 से 10 को भाग लगाओ कितना है 5, 2 से 5 10 को भाग लगाओ 5, तो यहाँ हो गया 5वां पद, और 5 और 1 6, 6वां पद हो गया। ठीक, सवाल में गिनो 5वां पद 1 2 3 4 5, 5वां पद कितना है 5 प्लस 6वां पद कितना है 6, और पूरे के बटे में 2, 6 5 11, 6 5 11, 11 के बटे में 2, और 11 के आधे 2 से 11 में भाग लगाओ कितना 5.5। तो जो प्रश्न है इसकी प्रश्न की जो माध्यिका आ गई वो कितनी आ गई 5.5। ठीक है। अगर आप सभी बच्चों को वीडियो हमारी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।